तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं इट वेलकम टू डेरी सीरीज को, जिसका आज हम सबसे पहला एपिसोड देखेंगे। ये टीवी सीरीज 2017 में आई इट मूवी का प्रीक्वल है, यानी कि उससे पहले की स्टोरी। और जैसा कि हमें पता है कि पेनीवाइज हर 27 साल में आकर लोगों को अपना शिकार बनाता है, इसलिए इस सीरीज की स्टोरी उस मूवी से 27 साल पहले सेट होगी, यानी कि 1962 में। इस सीरीज के भी डायरेक्टर है एंडी मुशेटी, जिन्होंने इट के दोनों पार्ट को डायरेक्ट करा था। और इस सीरीज की कहानी स्टीफन किंग की ही नॉवल इट पे बेस्ड होगी, जिसमें हम पेनीवाइज की बैक स्टोरी और भी अच्छे से जानेंगे। अब इस सीरीज का हर एक एपिसोड हफ्ते में एक बार आएगा, इसलिए मैं भी हर एक एपिसोड को अलग वीडियो में कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि हर छोटे से छोटा ईस्टर एग मैं आपको बता सकूं, साथ ही मैं इसका ब्रेक डाउन भी कर सकूं। तो सीधा चलते हैं पहले एपिसोड की कहानी की तरफ, जिसका नाम है दी पायलट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक थिएटर में मैटी नाम के बच्चे को देखते हैं, जो कि चोरी छिपे मूवी देखने आया था। और जो ये मूवी देखने आया है उसका नाम है म्यूजिक मैन, जिसका इस वाले एपिसोड में काफी इंपॉर्टेंस है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तभी इस थिएटर का मैनेजर वहां पे आता है, जो कि मैटी को देख उस पे गुस्सा करता है। इसलिए मैटी तुरंत वहां से बाहर निकला और एक पोस्टर के पीछे जाके छिप गया। मैनेजर ने यहाँ काम कर रही एक बच्ची रॉनी से मैटी के बारे में पूछा, पर रॉनी ने मैनेजर को गलत रास्ता बता दिया, जबकि उसे भी पता था कि मैटी कहाँ छिपा है। वैसे मैटी जिस पोस्टर के पीछे छिपा था वो था 1962 वाली जेरोनिमो मूवी का। अब मैटी वहां से निकल के कहीं तो जाता है, मगर कहाँ वो हमें बताया नहीं गया। लेकिन एक चीज जो कि हमें बताई गई वो ये है कि मैटी के माता पिता नहीं है। अब यहाँ काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए मैटी बीच रास्ते में एक फैमिली से लिफ्ट मांगता है, जो कि मैटी से पूछते हैं कि उसे कहाँ जाना है। मैटी ने कहा डेरी टाउन को छोड़ के कहीं भी। इस फैमिली ने कहा कि वो पोर्टलैंड जा रहे हैं, इसलिए मैटी इनकी गाड़ी में बैठ जाता है। वैसे पोर्टलैंड में ही स्टीफन किंग का जन्म भी हुआ था। अब इस फैमिली में 4 लोग थे, जो कि मैटी से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, मगर इसी बीच मैटी ने देखा कि ये लोग तो डेरी टाउन की तरफ ही जा रहे थे, जबकि इन्होंने कहा था कि ये पोर्टलैंड जा रहे हैं। इसलिए उसे समझ आ गया कि ये फैमिली गड़बड़ है, इसलिए मैटी इनसे गाड़ी रोकने को कहता है। मगर तभी इस औरत को अपने पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि ये औरत प्रेग्नेंट थी। और अजीब बात ये थी कि इसका पेट काफी तेजी से हिलने लगा, जिसके कुछ ही मिनट बाद इसका बच्चा सीधा बाहर आ गया। फिर जैसे ही उस औरत ने अपने बच्चे को उठाना चाहा, तो मैटी ने देखा कि ये बच्चा तो किसी क्रिएचर के जैसा है, जिसके 3 सर और पंख भी थे। वो बच्चा इसी गाड़ी में उड़ने लगा, जहां वो इस गाड़ी से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। फिर एंड में वो मैटी पे अटैक करके उसे जान से मार देता है, जिसका पैसिफायर पास के रिवर में गिरा और वहां से गया एक ड्रेनेज में, जहां पे पेनीवाइज भी रहता है। अब ये बात पक्की नहीं है कि मैटी मर चुका है, क्योंकि उस मॉन्स्टर बेबी ने उस पे अटैक तो करा था, लेकिन मैटी को मरता हुआ हमें दिखाया नहीं गया। और वो जो फैमिली थी वो सब बस पेनीवाइज का बनाया भ्रम था। रही बात मैटी की, तो उसके साथ काफी बुरा हुआ था, क्योंकि उसे वो प्यार नहीं मिला जो कि एक घर में दिया जाना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि पेनीवाइज लोगों के डर पे फीड करता है, इसलिए ही उसने मैटी को एक फैमिली का इल्यूजन दिखाया। 12 साल की उम्र में भी मैटी किसी छोटे बच्चे की तरह पैसिफायर को शक करता था, जिससे ये बात और पक्की हो गई कि उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो वो म्यूटेंट बच्चा भी मैटी का ही मेटाफर था, जिसके पास पंख थे और वो उड़ना भी चाहता था, लेकिन एक बंद गाड़ी से बाहर वो निकल नहीं पा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मैटी डेरी टाउन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। खैर अब यहाँ से कहानी 4 महीने आगे आती है और हम देखते हैं 2 दोस्त फिल और टेडी को, जिनमें से टेडी को कॉमिक पढ़ना और फिल को एलियंस के बारे में बातें करना काफी पसंद है। फिल का तो ये भी कहना था कि एक अजीब सी चमकीली चीज आसमान से धरती पे आई, जिसके बारे में कोई भी खबर नहीं छपी। आजकल वैसे भी ढेर सारे हवाई जहाज इस टाउन में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उस चमकीली चीज में कोई एलियन
आया हो जिसको आर्मी वालों ने हम सभी से छिपा के रखा है और किसे पता कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी नौबत आ जाए। यहीं पे एक आदमी टर्टल का कॉस्ट्यूम पहने पैम्पलेट बांट रहा था जिस पे लिखा था कि न्यूक्लियर अटैक के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज 1962 में सेट है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। और 1952 के टाइम पर सच में एक ऐसी ही एनिमेटेड मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था डक एंड कवर, और ये उसी का रेफरेंस है। अब इसी स्कूल में हम लिली नाम की लड़की को भी देखते हैं जिसे स्कूल की बाकी लड़कियां बुली करती रहती हैं, क्योंकि इसके पापा एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन वहां की एक मशीन में दबने से उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत को ये झेल नहीं पाई, जिस वजह से इसे जुनिपर हिल में रहना पड़ा था। जुनिपर हिल वही मेंटल असाइलम है जहाँ पे इट मूवी वाले हेनरी को रखा गया था। इसी कारण के चलते ये सारी लड़कियां लिली को पागल समझती हैं और उसे बुली करने के लिए और उसके ट्रॉमा को और ज्यादा गहरा करने के लिए उसकी लॉकअप में पिकल भी रख देती हैं। एक कमाल की बात ये भी है कि हेनरी ने अपने डैड की जान ली थी तब उसे यहाँ रखा गया था, जबकि लिली ने तो अपने डैड को एक्सीडेंट में खोया था, तब भी उसे यहीं आना पड़ा। अब इससे अंदाजा लगा लो कि डैडी के हाल कितने खराब हैं। वैसे लिली को यहाँ इट मूवी वाली बेवरली जैसा दिखाया गया है जहाँ उसे भी स्कूल की लड़कियां बुली करती थी। बस फर्क इतना है कि बेवरली का डैड टॉक्सिक था और इसका डैड नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में लिली ही बेवरली की माँ बने, क्योंकि आगे हम एक सीन देखेंगे जब लिली की दोस्त मार्ज उससे कुछ बातें करने के लिए उसे बाथरूम में लेके जाएगी और उसी बाथरूम के एक कोने में हम एल्विन का नाम देखेंगे जो कि बेवरली के डैड का नाम था, यानी कि एल्विन मार्ज। तो हो सकता है कि एल्विन इसी स्कूल में पढ़ता हो जो कि बाद में लिली के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। एक सबूत ये भी है कि हमें इट मूवी के अंदर बताया गया था कि बेवरली की माँ डिप्रेशन के चलते मारी गई थी, तो वो लिली ही हो सकती है जो कि शादी के बाद भी अपने डैड के ट्रॉमा से उभर नहीं पाई होगी। लेकिन अगर आप स्टीफन किंग की इट नॉवल को पढ़ोगे तो उसमें बेवरली की माँ का नाम एल्फ्रिडा था, ना कि लिली, और नॉवल में उसकी माँ डिप्रेशन की जगह कैंसर से मरी थी। अब ये बस मेरी एक थ्योरी है जो गलत भी हो सकती है और सही भी। खैर दूसरी तरफ ये दोनों भी मैटी के बारे में ही बातें कर रहे थे, जहां हमें पता लगा कि ये दोनों मैटी के फ्रेंड थे, लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि ये दोनों उसके बर्थडे पार्टी में सिर्फ कैंडी खाने जाते थे। टेडी कहता है कि मैटी के गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं, शायद वो काफी अकेला था और उसका कोई सच्चा दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो डेरी टाउन छोड़ के भाग गया। टेडी को मैटी के लिए काफी बुरा लग रहा था, जहां उसने कहा कि अगर हम उसके अच्छे दोस्त बन के रहते तो शायद मैटी ऐसा नहीं करता, जबकि फिल का कहना था कि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, वो मर चुका है, ना कि डेरी टाउन से भागा है, और इस बात को तुम्हें भी मान लेना चाहिए। अब दूसरी तरफ एयरफोर्स पे हम मेजर लीरॉय हैनलन को देखते हैं जो कि अभी अभी डेरी टाउन में शिफ्ट हुआ है। अगर आप इसके नाम पे ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वही आदमी है जो कि इट मूवी में माइक हैनलन का ग्रैंडफादर था। लीरॉय यहाँ पे अपने दोस्त पॉली के साथ आया था जिन्हें वहाँ का मेजर गाड़ी में पिक करने आता है, और ये जो आदमी गाड़ी को चला रहा है इसका नाम है डिक हैलोरेन, और ये वही आदमी है जिसे हमने दी शाइनिंग मूवी में देखा है, जो कि ओवरलुक होटल का कुक था जिसके पास में दी शाइनिंग वाली एबिलिटी थी। और इससे ये बात पक्की हो गई कि ये टीवी सीरीज और द शाइनिंग मूवी एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। अब यहाँ से ये लोग बाकी के एयरमैन से मिलने जाते हैं, जहाँ के सभी एयरमैन लीरॉय को सैल्यूट करते हैं, लेकिन एक आदमी को छोड़ के, क्योंकि लीरॉय एक ब्लैक था और रेसिज्म के चलते ये आदमी लीरॉय की इज्जत नहीं करता। मगर जैसे ही दूसरा मेजर वहाँ पे आया तो इसे लीरॉय को सैल्यूट करना ही पड़ा। यहाँ पे हमें पता लगा कि लीरॉय को B-52 एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए बुलाया गया था, मगर उसी रात कुछ मास्क पहने लोग लीरॉय पे अटैक कर देते हैं और उससे B-52 से जुड़े इंफॉर्मेशन मांगते हैं। मगर तभी लीरॉय का दोस्त पॉली वहां आ गया, जहां ये दोनों उन मास्क वालों से लड़के उन्हें वहां से भगा देते हैं। इधर हम लिली को उसके बाथरूम में देखते हैं, जिसका बाथरूम बेवरली के बाथरूम जैसा ही था। उसके हाथ में एक टर्टल था जो कि उसके पास कैसे आया वो जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक दिन मैटी इसे एक अबेंडेंड वॉच टावर पे लेके गया था ताकि उसे यहाँ का व्यू दिखा सके। इस जगह के बारे में फिल और टेडी ने मैटी को बताया था, लेकिन साथ ही में ये भी कहा था कि वो इस जगह के बारे में किसी और को ना बताए, लेकिन फिर भी मैटी लिली को यहाँ लेके आ गया।
दोनों यहाँ पे कैंडी खाते हैं जिसमें लिली को रॉकेट मिला था और मैटी को टर्टल, जो कि मैटी ने लिली को दे दिया क्योंकि टर्टल को गुड लक माना जाता है। यहाँ लिली उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि एक दिन वो और उसकी माँ उसके डैड को पिक करने गए थे, जहाँ फैक्ट्री से बाहर निकलते वक्त लिली अपना खिलौना अंदर ही भूल गई थी। उसके डैड उस खिलौने को लेने चले गए थे, जहाँ अचानक से एक मशीन अटक गई जिसे उसके डैड ठीक करने चले गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो उस मशीन में ही दब गए और बुरी तरह से कट के मारे गए। लिली उनकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को ही मानती है, जिस वजह से ही उसको ट्रॉमा हुआ था। तभी यहाँ स्काई शॉट फूटने लगे और लिली को भी अपने डैड के बारे में बात करके अच्छा लगता है। तभी बातों बातों में मैटी भी लिली को किस करने की कोशिश करता है, मगर लिली पीछे हो जाती है, इसलिए मैटी ऑकवर्ड होकर वहां से चला गया था। वही आखिरी बार था जब लिली ने मैटी को देखा था और मैटी के गायब होने के पीछे भी ये खुद को ही जिम्मेदार मान रही है। तभी उसे अपने टब के ड्रेन पाइप से मैटी की आवाज आती है, जो कि द म्यूजिक मैन मूवी का गाना गा रहा था, जिसका नाम था ट्रबल ट्रबल। फिर उसे मैटी की उंगलियां भी दिखाई देती हैं। अगले दिन उसने ये बात मार्ज को बताई तो वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हें पूरा पागल समझेंगे। उसकी बात को सुनकर लिली को बुरा लगा कि ये भी बाकियों जैसी ही है, इसलिए यहाँ से वो फिल और टेडी के पास गई और उन्हें भी सारी बातें बताई। पर फिल को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं था, जबकि टेडी लिली का थोड़ा साथ देता है, पर सबूत न होने के चलते वो क्या ही कर लेता। अब रात में खाना खाते वक्त टेडी अपने डैड से पूछता है कि क्या कोई किसी बच्चे को किडनैप करके अंडरग्राउंड नालों में रख सकता है। ये बात सुनकर उसके डैड को गुस्सा आता है, जहां उसने कहा कि तुम्हारे दादा नाजी लोगों से बच के भागे थे क्योंकि हम लोग जूइश थे। उनके पूरे परिवार वालों को मार दिया गया था और नाजी लोग जूइश लोगों की चमड़ी उतार के लैंप शेड बनाया करते थे। ये बात उसने टेडी को इसलिए बताई ताकि वो दुनिया की असलियत जान पाए, क्योंकि उसे लगा कि ये सारी बातें टेडी कॉमिक पढ़ के बोल रहा है। अब सोते वक्त टेडी कॉमिक ही पढ़ रहा था कि तभी उसे अपने लैंप शेड में इंसानों के चेहरे की चमड़ी दिखाई दी, जिनसे वो डर के चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज को सुनकर टेडी का बड़ा भाई वहाँ पे आता है, मगर तब तक वो लैंप शेड वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन ये तीनों फिर से वॉच टावर पे मिलते हैं, जहाँ टेडी की बातों को सुनकर फिल को भी यकीन करना ही पड़ा। इसलिए अब मैटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये तीनों लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पे फिल की क्यूट सी बहन सूजी भी आई थी। और ये वही लाइब्रेरी है जहाँ पे इट मूवी में पेनीवाइज ने बेन पे अटैक किया था। अब यहाँ इन्हें मैटी के बारे में पता लगा कि कैसे गायब होने से पहले उसे एक मूवी थिएटर में देखा गया था, जहाँ पे रॉनी नाम की लड़की ने उसे आखिरी बार देखा था। इसलिए ये चारों मिनट से पहले रॉनी के घर चले गए ताकि इन्हें कुछ और चीजें पता लगे, मगर रॉनी इनको कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि इनके आने से पहले पुलिस वालों ने सवाल पूछ पूछ के इनकी हालत खराब कर दी थी। और ऑब्वियस सी बात है कि रॉनी के डैड ब्लैक थे, इसलिए पुलिस वाले उन्हीं को दोषी मान रहे थे। मगर जैसे ही इन्होंने उस गाने और उन अजीब चीजों के बारे में बोला जो कि इन्हें दिखाई या फिर सुनाई देती है, तो रॉनी इन्हें रोक लेती है, क्योंकि उसे भी ऐसी ही अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। यहाँ से वो इन चारों को उस मूवी थिएटर में लेकर गई और वही सेम मूवी चलाई। यही बातों बातों में टेडी और फिल मैटी को लेके रोने लगे, क्योंकि इन्हें सच में मैटी के लिए बुरा लग रहा था। फिर जैसे ही वो मूवी चलाई गई तो हैरानी की बात थी कि इन्हें मैटी मूवी के अंदर दिखाई दिया, वो भी किसी बच्चे को हाथ में लेकर। और यहाँ ध्यान से देखो तो आपको मैटी के पीछे वही फैमिली भी दिखाई देगी। अब ये लोग मैटी को आवाज देकर वहां से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन मैटी इनसे कहता है कि वो यहाँ उन लोगों की वजह से ही है। बस ऐसा कह के वो हंसने लगा, जिसकी हंसी पेनीवाइज जैसी थी। फिर वो उस बच्चे को इनकी ओर फेंक देता है, जहाँ ये बच्चा वो ही मॉन्स्टर बेबी था, जो कि इन 4 महीनों में और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब अगर आप लोग इस वाले सीन को ध्यान से देखोगे तो ये वैसा ही सेम सीन है जैसा कि हमने इट चैप्टर 1 में देखा था, जब बिल अपने सभी दोस्तों के साथ अपने घर के गैराज में था, जहाँ पे पेनीवाइज ने इन पे अटैक किया था।
खैर वो बच्चा भी इन पे बुरी तरह से अटैक कर देता है, जिसमें फिल और टेडी मारे जाते हैं। हमें लगा कि ये तो मेन कैरेक्टर है, पर इस शो के क्रिएटर ने इन्हें पहले ही एपिसोड में मार के चौंका ही दिया। ये सारी चीजें ऊपर से रोनी भी देख रही थी, जहां उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। इधर थिएटर में बस सूजी और लिली बची हुई थी, जहां लिली सूजी को उसका हाथ देने को कहती है, मगर वो बच्चा उस पे भी अटैक कर देता है। इसके बाद रोनी लिली से पूछती है कि अंदर क्या हुआ, तो लिली ने कहा फिल और टेडी मारे गए। फिर रोनी ने सूजी के लिए पूछा, मगर जवाब उसे खुद ही मिल गया। लिली के हाथ में सूजी का हाथ देखकर, यानी कि वो बेचारी प्यारी सी बच्ची सूजी भी मारी गई, और लिली की चीखों के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो ये सीरीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसमें मुझे कोई शक नहीं है, और इसमें तो अभी 2 और सीजन आना बाकी है। तो सोच लो कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब काफी लोग पेनीवाइज का वेट कर रहे हैं, तो उन्हें बता दो कि पेनीवाइज शायद हमें तीसरे एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरे एपिसोड का नाम है नाउ यू सी इट। इसमें हमने टेडी को एक कॉमिक पढ़ता हुआ देखा, जो कि था क्लेफेस का कॉमिक, जिसपे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको लिखा मिलेगा दैट फैंटास्टिक कैरेक्टर क्लेफेस कैन मोल्ड हिज बॉडी इनटू एनी शेप। और यहाँ एक तरह से पेनीवाइज की ही बात हो रही है, क्योंकि पेनीवाइज भी खुद को किसी भी चीज में बदल सकता है। एक और मजे की चीज बताऊं तो इस एपिसोड को 27 अक्टूबर को रिलीज करा गया था, और उसी सेम तारीख को जेम्स गन ने इसी कॉमिक पेज को अपने इंस्टा अकाउंट पे अपलोड करा था। और जैसा कि हमें पता है कि क्लेफेस के ऊपर भी एक मूवी आने वाली है 2026 में, जिसके प्रोड्यूसर जेम्स गन ही है। मार्केटिंग करना तो कोई इनसे सीखे। वैसे अगर आप लोग जेम्स गन के बारे में नहीं जानते, तो ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी पीसमेकर और सुपरमैन मूवी को डायरेक्ट किया था। इस एपिसोड की शुरुआत में मूवी थिएटर के अंदर म्यूजिक मैन मूवी चल रही थी, तो उस मूवी को भी वार्नर ब्रदर्स ने प्रोड्यूस करा था, जिन्होंने 8 मूवीज को भी प्रोड्यूस करा था। उस मूवी की स्टोरी ये थी कि एक आदमी जिसे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता, वो लोगों को लूटने के लिए म्यूजिक सिखा रहा है, यानी कि वो एक ठग आदमी था। और ये भी पेनीवाइज के बारे में ही है कि कैसे वो भी पहले बच्चों को ठगता है उनसे दोस्ती करके, जबकि उसका मोटिव कुछ और ही है। एपिसोड के बीच में हम लीरॉय को एक न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ देखते हैं, जिसमें पॉल बेनियन स्टैचू का जिक्र था, जिसे बनाने की मंजूरी मिल चुकी थी। और ये वही स्टैचू है जो कि इट मूवी में रिची पे अटैक किया था। तो ये था सबसे पहले एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।